सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये उपवास और प्रार्थना का दूसरा दिन है, जो 21 दिन की उपवास और प्रार्थना हम कर रहे हैं। बहुत लोग हमारे संग जुड़ रहे हैं और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर उन सबको आशीष करे। आमीन, हालेलुया। आज आज जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए दिया है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे, आपके मनों को खोले और आपकी बुद्धि को खोले, ताकि आप परमेश्वर की बातों को और गहराई से समझ सके। आमीन, हालेलुया। अब तक हमने देखा था कि उपवास प्रार्थना के बाद बहुत लोग फिर एक बार उसी जगह पे जाकर रुक जाते हैं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आज बहुत लोगों को उपवास और प्रार्थना के विषय में जो बातें पता होनी चाहिए वो नहीं पता, और इसीलिए मैंने कल जो आपको जो परमेश्वर के द्वारा मुझे वचन मिला था, उस वचन को मैंने आपके पास इसीलिए पहुंचाया कि ताकि आप समझ सको कि हमें किन बातों को पहले जानना होगा, ताकि हम उपवास और प्रार्थना में जो परमेश्वर के द्वारा बहने वाली सामर्थ्य उसे स्वीकार कर सके। आमीन, हालेलुया। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे एक सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के पास हमें बैठने के लिए अनुग्रह दे सकता है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोगों को एक सच्चा पश्चाताप नहीं पता। हमने अब तक बहुत सारे मैसेज सुने हैं पश्चाताप के ऊपर। मैंने भी एक मैसेज पश्चाताप के ऊपर दिया हुआ है, आप उसे सुने क्योंकि वो बेसिक वचन है। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ और शॉर्ट में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूँ। लेकिन आप उसे और डीप में और गहराई में समझना चाहते हो तो जो वीडियो अभी आपको शो हो रहा है उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। और मेरी प्रार्थना है जो वचन अभी इस समय जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आमीन, हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनिए। हम एक वचन पढ़ेंगे, नहम्याह की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 3 और 4, और उसी पुस्तक में से दूसरा अध्याय वचन 17 पढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। आमीन। इसके आगे नहम्याह ने अपने लोगों के लिए परमेश्वर के पास दिन रात प्रार्थना की है, विनती की है, दुहाई दी है, उन लोगों के लिए पश्चाताप किया है और परमेश्वर के पास वो विनती कर रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को फिर एक बार तू रिस्टोर कर, यानी उन लोगों को फिर एक बार उभार कर रख, उनको पकड़ के रख, उनको छोड़ मत, क्योंकि तेरे बिना वो कुछ नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। और उसी पुस्तक में से दूसरा अध्याय में से 17 वचन हम पढ़ेंगे। तब मैंने उनसे कहा, तुम आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं, कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शरपनाह को बनाएं, कि भविष्य में हमारी नामधराई न रहे। आमीन, हालेलुया। नहम्याह के पास एक बोझ आया है, उस बोझ के कारण वो अपने लोगों को इकट्ठा करता है और लोगों को इकट्ठा कर कर वो कहता है कि हमें यरूशलेम के फाटक जो जले पड़े हैं, जो बड़ी दुर्दशा में है, हमें उसे फिर एक बार बांधना होगा, उसकी मरम्मत करनी होगी। आमीन, हालेलुया। एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड फिर एक बार परमेश्वर ने इसी प्रकार का बोझ इन दिनों में मुझे दिया है, और परमेश्वर के लोग आज कहीं ना कहीं बहुत सारे बोझ में दबे हुए, उनके फाटक जले हुए, उनका यरूशलेम जला हुआ है, मतलब उनके घर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लोग अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट मुझे भेज रहे हैं और उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पढ़कर मैं मन ही मन शोक कर रहा हूँ, क्यों कि परमेश्वर के लोग उन बंधनों में फंसे हुए हैं। और परमेश्वर का दास होने के नाते मुझे पता है कि उन सब बातों से परमेश्वर ने मुझे निकाला है। जो इन लोगों ने मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, इसलिए निश्चिंत रहे, परमेश्वर आपके जीवन में 100% काम करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए कि आज के दिन जब मैं प्रार्थना कर रहा था, जो कृपा इस दिन के लिए परमेश्वर ने मुझे दी, और जब मैं प्रार्थना के लिए बैठा था, तब उस समय परमेश्वर ने कई सारे चेहरे मेरे सामने लाए और उन चेहरों के लिए मुझे परमेश्वर ने कहा, इन सब लोगों के लिए पश्चाताप कर। और उन सब लोगों के लिए मैं
पश्चाताप कर रहा था, उन सब लोगों के लिए मैं परमेश्वर से विनती कर रहा था। और जब मैं उन बातों को कर रहा था, तब मुझे इतना ही पता चला कि आज परमेश्वर के लोगों को पश्चाताप के बारे में ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरी है। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात की और उस बात को सुनते-सुनते परमेश्वर ने मुझे जो वचन दिया है, जो हमने अभी पढ़ा, उस वचन को समझना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है यरूशलेम जला पड़ा हुआ है, दुर्दशा में पड़ा हुआ है, उसके फाटक जले हुए हैं, लोग बड़ी दुर्घटना में है। आमीन, हालेलुया। क्यों आज परमेश्वर के लोग बड़ी दुर्दशा में होते हैं? बहुत ही शॉर्ट में आपको मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अब इस बात को समझें। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने उन पापों के लिए पश्चाताप किया है, परमेश्वर के सामने रोए हैं, लेकिन फिर भी उस पाप में जाकर फिर एक बार गिर जाते हैं? क्यों वो पाप आपको फिर एक बार वहाँ पे खींच लेके आ जाता है? आप कई दिनों तक उस पाप से दूर रहते हैं, लेकिन एक पल ऐसा जाता है, फिर वो आपको खींच लेता है। आमीन। क्यों ऐसा आपके साथ बार-बार हो रहा है? एक स्टेटमेंट मैं बोलने जा रहा हूँ, आप उसको समझें। एक सच्चा पश्चाताप यह नहीं है कि आपने जो गलतियाँ की है, उसके लिए परमेश्वर के सामने रोना या तौबा करना। आप में से बहुत लोगों को ये गलत लगेगा, लेकिन मेरी बात को समझ के लिए तब आपको ये समझेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक सच्चा पश्चाताप यह नहीं है कि आप आपने जो कुछ भी किया उसके लिए परमेश्वर के सामने दुहाई दे, रोए, परमेश्वर के सामने उन बातों को क्लेम करे, परमेश्वर मैंने ये गलतियाँ की है, परमेश्वर इसके लिए मैं क्षमा माँगता हूँ। ये सही है, लेकिन एक सच्चा पश्चाताप कब कहलाएगा पता है? बाइबल कहती है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आमीन। ठीक है, अगर आपको आपके बारे में आपका जो पाप है आपको पता चल गया है, ने उस पाप को परमेश्वर ने कबूल कर उसके बारे में पश्चाताप किया है, फिर भी क्यों आप उस पाप से नहीं निकल पाए? ज़रा सोचिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो सत्य आपको समझना ज़रूरी है, उस सत्य को आपने अभी तक नहीं जाना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब तक आप उस सच को नहीं समझेंगे, आप कभी भी उस बंधन से, उस पाप से जो आपको बॉन्डेज में लेके जा रहा है, उससे बाहर नहीं आ सकते। आज बहुत सारे लोग जनरेशनल कर्स में जी रहे हैं। बहुत सारे पिछले श्राप उन पर हेवी हो रहे हैं, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं है कि ये श्राप उनके ऊपर आए, लेकिन एक गलती उनकी है क्योंकि उन्होंने उस गलती को इग्नोर किया है, क्योंकि उन्होंने उस सच को नहीं समझा कि क्यों ये श्राप मेरे जीवन में ट्रांसफ़र हुए हैं, या फिर क्यों ये पाप मेरे जीवन में हो रहा है, क्यों अब तक मैं इस पाप को करते आ रहा हूँ, क्यों मैं इन बातों में फँसा हुआ हूँ। क्योंकि जब तक आपको उस बात का सच नहीं पता चलेगा, आप कभी उस बॉन्डेज से नहीं निकल सकते। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप बड़े ध्यान से सुनिए, एक सच्चा पश्चाताप वही है जब उस सत्य को आप समझोगे और उस सत्य को समझकर आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग आएगी, और उस अंडरस्टैंडिंग को लेके जब आप परमेश्वर के सामने बैठोगे और पश्चाताप करोगे, प्रभु मुझसे ये गलती इस वजह से हुई और मैं इसके लिए पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा कर। तब आपका एक सच्चा रिपेंटेंस कहलाएगा और परमेश्वर तब आपको अलाउ करेंगे उस सत्य के द्वारा बंधन मुक्त होने के लिए। आमीन, हालेलुया। मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को अभी तक नहीं समझा। जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हो, क्यों बाइबल तो कहता है यही वचन है और यही सत्य है, फिर भी इस वचन को पढ़कर भी आज लोग बॉन्डेज में है। क्यों है? सच जो वचन आप पढ़ रहे हो उसके अंदर छुपा हुआ है, आपको सामर्थ नहीं मिल पा रही है जो आप लेना चाहते हो उस सत्य के द्वारा, जो आपको उस बंधन से छुड़ाएगी। इसलिए जब आप वचन पढ़ते हो उस पर मनन कीजिए, उस वचन को समझकर, सोच समझकर उसको स्वीकार कीजिए। सोच समझकर उस वचन को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी बुद्धि में उस बात का ज्ञान आएगा कि हाँ, इस वजह से ये मेरे जीवन में होते आ रहा है, तब बैठे प्रभु के सामने और पश्चाताप कीजिए, क्योंकि पश्चाताप में जो सामर्थ्य होती है वह है क्षमा की। इसे जब जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगाई देते थे या किसी बीमारी से मुक्त करते थे या कोई भी बंधन से छुड़ाते थे, देयर इज फर्स्ट स्टेप फॉरगिवनेस। आमीन, हालेलुया। पहले क्षमा मिलेगी, फिर छुटकारा मिलेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे।
मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता और इतना ही काफ़ी होगा आज के दिन के लिए। आप इन बातों को समझें। जब जब आप वचन परमेश्वर का वचन पढ़ें, उसे बड़े गंभीरता से पढ़ें, उसको समझ बूझ कर पढ़ें, ताकि उस वचन के द्वारा आप आशीषित हो सकें। आमीन, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे नाम को महिमा देते हुए प्रभु तेरे सिंहासन के पास आते हैं और हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर तेरा वचन कहता है सत्य तुम जानोगे और सत्य तुम्हें छुड़ाएगा, और हम विश्वास करते हैं प्रभु जब आपका वचन, आपका प्रकाशन हमारे जीवनों में आता है, हमारे मन में आता है, हमारी बुद्धि में आता है, उस प्रकाशन के द्वारा जो बहने वाली सामर्थ है, उस सामर्थ के द्वारा हम चंगाई पाएंगे, हम छुटकारा पाएंगे। लेकिन उन सबसे पहले हम आपके लहू के द्वारा जो सामर्थ बहती है, उससे हम शिफा पाएंगे प्रभु, हम क्षमा पाएंगे प्रभु। और उस क्षमा की जो सामर्थ है वो कई बातों से बढ़कर है, वो सबसे ऊपर है, क्योंकि आपने जगत से ऐसा प्रेम किया, आपने अपना इकलौता पुत्र देखकर जो प्रेम हमें जताया ताकि हम क्षमा पा सके प्रभु। और उस क्षमा को हम आज स्वीकारते हैं, क्योंकि जब तक हमें क्षमा नहीं मिल पाती, हम अपने जीवन में किसी भी बंधन से नहीं छुड़ाए जा सकते। आज लोग बंधन में पड़े हुए वजह सिर्फ एक ही है, अभी तक उन लोगों ने क्षमा नहीं पाई है, क्योंकि उन लोगों ने अभी तक सच्चा पश्चाताप नहीं किया है। लेकिन प्रभु आपका दास होने के नाते मैं उन लोगों के लिए एक सच्चा पश्चाताप करता हूँ, क्योंकि जो बंधन मुझे आपने दिखाए हैं उन्हें नहीं पता कि वो क्यों आए हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक सच को नहीं जाना है प्रभु। लेकिन जो सच आज तूने मुझ पर जाहिर किया है अपने लोगों के लिए, उस सच को समझते हुए प्रभु मैं आपके सामने उन सब लोगों के लिए पश्चाताप करता हूँ। मन फिराकर प्रभु हम तेरे पास लौट आते हैं और हम सब अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू भला परमेश्वर है। तेरे पास जो योजनाएं हैं हमारे लिए भलाई की है परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हुए उन सब लोगों को फिर एक बार तेरे हाथों में सौंपते हुए, इस दिन को तूने आशीषित किया, इस दूसरे दिन के उपवास और प्रार्थना को तूने आशीषित किया, इसलिए हम तेरे नाम को महिमा देते हैं। सारा समय आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से करते हुए सुन और कबूल